Hello, good morning to all of you and welcome back to our YouTube channel. So today we will discuss about the trigonometry of class 11th. Our topic is circular functions. What is circular functions and what is the use of circular functions in trigonometry? तो हम लोग इन सभी की बात करेंगे. As you know कि आपने जब पिछला लेक्चर जो आपने देखा था जो कि आपका था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स और वहां पे आपने डिस्कस किया था चेंज द फॉलोइंग एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन to degree and how can you change the angles following these way radian to degree and degree to radian ये आपने देख रखा हुआ था. तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है हमारा सर्कुलर फंक्शंस. तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलेगा? आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 3330 डिग्री की वैल्यू बोलो या मैं बोल रहा हूं कि 420 की वैल्यू बोलो तो इन सभी एंगल्स की आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी और आप जल्दी जैसे ही आज की क्लास ओवर होगी वह तब आप सीख चुके होंगे इन सभी के बारे में. कुछ नहीं है, इसके लिए बस आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी हैं. आपने पढ़ रखा है 0 डिग्री के बारे में, 30 डिग्री के बारे में, 45, 60 और 90 के बारे में. अगर मैं बोल दूं यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू या साइन 30 या साइन 40 या साइन 60 या साइन 90, आपने इन सभी की वैल्यू निकालना आप जानते हो. साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की, इस टाइप के आप सभी क्लास 10th में आपने देख रखा है, ठीक है ना. तो अब जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा ये आपके एंगल आपके डिग्री में हैं और फिर आपने चेंज किस में करना देख लिया, रेडियन में. और मैंने बोला था कुछ एंगल आप लर्न कर लो. 0 तो 0 रहेगा, 30 को आप बोलते हो π/6, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2, 180 को आप बोलते हो पाई, 270 को बोलते हो आप 3π/2 और 360 को बोलते हो आप 2π. ये एंगल आप डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री इतना आपको आना चाहिए, ये आपको लर्न होने चाहिए. कंडीशन यही है तो आपको अच्छे से समझ आएगा बेहतर तरीके से. क्लियर है? तो आज हम इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आपको पता है सर्कुलर फंक्शंस, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स बात हो रही है सर्कल की. सो सर्कल की बात हो रही है तो ये सब कैसे हम लोग बात करेंगे इनकी बात समझिएगा. इसके लिए मैं टेक्निक हम लोग ट्रिक देख रहे हैं जिससे कि आपको पूरे के पूरे सभी फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे. यहाँ पे आपको अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई ना तो कम से कम तो 100-150 फॉर्मूले आपके क्लियर हो गए. 100 फॉर्मूले आपके ऐसे क्लियर हो जाएंगे. तो इसलिए ध्यान से समझिएगा. देखिएगा ये है हमारा क्वाड्रेंट, ये है हमारा क्वाड्रेंट और आपको पता होना चाहिए एंगल दो लाइनों से मिलके बनता है. जब इस डायरेक्शन में आप चलते हो, जब इस डायरेक्शन में जब आप एंगल चलते हो तो एंगल पॉजिटिव बनता है और जब इस डायरेक्शन में आप चलते हो तो एंगल नेगेटिव बनता है. ये चीज़ें मैंने बता दी थी. तो जब और एंगल दो लाइनों से मिलके बनता है. ये एंगल कितना बना आपका 0 डिग्री, ये कितना बना कुछ 30, 60, 45, 90, ये कितना आ गया आपका 90, ये कितना आ गया 120, ऐसे ही दो लाइनों से. तो जैसे कि यहाँ पे आपका एंगल कितना है आपका, आप समझ रहे हो यहाँ पे ये कितना 0 डिग्री और ये बढ़ के आया एंगल और यहाँ पे पहुँचे और ये एंगल देख रहे हो आप, ये कितना हो जाता है 90 और आप देखते हो ये आपका बन गया एंगल 90 और 90 से कम जाओगे तो इस क्वाड्रेंट में आओगे और 90 से अगर कोई एंगल ज़्यादा होगा मतलब 90 प्लस अगर कुछ है जैसे मान लो 30 तो 120 बना तो एंगल आपका क्या बनेगा जानते हो, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ ऐसे इतना एंगल. समझ रहे हो? तो मतलब आपका अगर 90 से ज़्यादा एंगल है तो ये जो लाइन है वो आपकी किस क्वाड्रेंट में आ जाएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो यही चीज़ के बारे में आप ध्यान से समझिएगा. तो हो क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया अगर आप इस डायरेक्ट क्वाड्रेंट में हो तो ये क्या होगा π/2 माइनस थीटा. और आपको पता है ना कि यहाँ पे 90 है, 90 को आप π/2 बोलते हो. अच्छा ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है. ये क्वाड्रेंट है आपके, आपको ये तो पता ही होगा. और अगर आप 90 से ज़्यादा आओगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे सेकेंड में, तो π/2 प्लस थीटा अगर कुछ है, थीटा कोई भी समथिंग एंगल है आपका. अच्छा तो ये जो हो गया 90 से इस डायरेक्शन में आ जाओगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये पूरा एंगल ये इतना कितना बनेगा आपका 180 डिग्री बनेगा ना. और 180 को आप बोलते हो पाई और 180 से कम जाओगे मतलब इस डायरेक्शन में अगर आप गए
ये समझ रहे हो ना, ये डायरेक्शन, तो ये कैसी है आपकी निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और इस डायरेक्शन में आओगे तो पाई प्लस थीटा। अच्छा आप समझिएगा, अगर आप 180 से ज़्यादा एंगल बनाओगे तो यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। मान लो 180 से ज़्यादा आपका 30 डिग्री और कर देते तो 210 बनेगा। 210 कैसा एंगल बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा ना आपका, ये 210 करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि इतना तो आपका 180 हो गया 30 डिग्री और। तो ये देखो ये लाइन किस क्वाड्रेंट में आएगी, आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका हो गया पाई प्लस थीटा, और आप समझ रहे हो पाई प्लस पाई 180 प्लस पाई कितना होता है 270 डिग्री हो जाता है, और 270 डिग्री को आप क्या बोलते हो 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा अगर होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा अगर है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, फोर्थ। और यहाँ पे आपका एंगल कौन सा बनेगा कि 2 पाई भी तो बनेगा, क्योंकि देखो यार यहाँ पे जब आओगे एक एंगल जब ये कंप्लीट होता है एक राउंड तो ये कितना बन जाता है 360, और 360 को आप क्या बोलते हो आप 2 पाई। और आप समझिएगा 2 पाई अगर 360 से भी थोड़ा ज़्यादा बनेगा तो 2 पाई प्लस थीटा, और इस साइड आओगे तो 2 पाई माइनस थीटा। और साथ ही साथ में अगर जीरो, अगर मैं कह रहा हूँ 30 डिग्री बनाओगे तो आप इस क्वाड्रेंट में बनाओगे, अगर -30 बनाओगे तो इस क्वाड्रेंट में। तो 0 डिग्री है, अगर थोड़ा सा ज़्यादा एंगल बनेगा तो प्लस थीटा, और इस साइड आएगा तो माइनस थीटा। अगर यहाँ दो एंगल है तो दो चीज़ें इधर से भी तो अप्लाई की जा सकती हैं। तो इतनी बात आपको समझ आई या नहीं आई। मैं यहाँ पे आप क्या याद रखोगे, मैं ध्यान से बोल रहा हूँ समझना। मैं अगर बोलूँ पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं अगर बोल दूं कि पाई माइनस थीटा, अच्छा 180 से माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। आपको क्वाड्रेंट यहाँ पे याद रखने हैं। मैं अगर बोल दूं 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब 270 प्लस थीटा, तो 270 ये हुआ, और प्लस बोला है तो इस डायरेक्शन में जाओगे तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो आप किस क्वाड्रेंट में जाओगे, माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 पाई माइनस थीटा, तो ये आपका हो गया 2 पाई माइनस थीटा मतलब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। समझ आया कि नहीं आया। तो ये क्वाड्रेंट आपके क्लियर होंगे, पहले आप नोट करो, इसको जल्दी से नोट करो। हाँ, फिर मैं आगे बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कुछ और टिप्स। अब मैं क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए एस टी सी। ध्यान से समझिएगा, जैसे कि होता है ना साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब बात समझिएगा, ए का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है ए मतलब ऑल पॉजिटिव, करेक्ट है। यस का मतलब आपका सेक नहीं है, आपके ये ऊपर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक हैं जो मेन आपके हैं। तो यस का मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एंड, साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है इसका, कॉसेक। तो साइन एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव। अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, और बाकी सभी निगेटिव होंगे। बाकी कौन से ट्रिग्नोमेट्री, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, करेक्ट है। टी का मतलब यहाँ पे कौन है, 10, करेक्ट है। 10 एंड थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, 10 का अपोजिट क्या होता है, 10 एंड कॉट पॉजिटिव। बाकी सभी यहाँ पे निगेटिव होंगे। सी का मतलब यहाँ पे कॉसेक या कॉट नहीं होता है, ऊपरी वाला देखो। यस का मतलब साइन होता है, सेक नहीं। सी का मतलब कॉस होता है। टी का मतलब 10 और ए मतलब ऑल पॉजिटिव। सी का मतलब हो गया आपका कॉस, और कॉस का अपोजिट कौन होता है, सेक। यहाँ पे क्या, पॉजिटिव, करेक्ट है। तो इतना आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ASTC का मतलब, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यस मतलब साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, और टी का मतलब 10 एंड कॉट पॉजिटिव, सी का मतलब कॉस एंड सेक पॉजिटिव। अब यहाँ क्या याद रखना है, मैं अगर बोल दूं कि आपको 10 किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 10 किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ध्यान से सुनिएगा, 10 किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों,
क्यों? क्योंकि ये तो ऑल पॉजिटिव है। और कहाँ पॉजिटिव होता है आपका? थर्ड क्वाड्रेंट में। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो दो जगह पे पॉजिटिव, दो जगह पे नेगेटिव होता है। मैंने अगर बोला आपसे कि साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट में, क्योंकि ये ऑल पॉजिटिव है, और किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड में, क्योंकि साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ओके, इन सभी चीजों को देखिएगा। जैसे कि आपको बनानी हो खीर, तो पहले आप कढ़ाई नहीं रख के गैस जला दोगे, पहले आप क्या करोगे? चावल, दूध सब होगा तब तो खीर बनाओगे ना, नहीं तो लेके आओगे कहीं से, मार्केट से। तो जब लेके आओगे उसके बाद में जब तैयारी कर लोगे फिर आप गैस जलाओगे ना। तो यही चीज़ है। मैं अभी साइन 420 डिग्री इन सभी की बताऊंगा, लेकिन पहले सामग्री जो है हमारी वो तो इकट्ठी कर लेते हैं, समझ तो लेते हैं क्या कर रहे हैं अभी। अच्छा, अब मैं अगर बोलूं कि कॉस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, निगेटिव होता है किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो किस में निगेटिव होता है? सेकेंड और थर्ड में। करेक्ट है। मैं अगर बोल दूं कि कॉसेक कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो कॉसेक निगेटिव किस में होता है? फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड में पॉजिटिव होता है, तो कौन से में निगेटिव होगा? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ आया या नहीं आया? मैं अगर बोल दूं कि कॉट निगेटिव कहाँ होता है? कॉट ये पॉजिटिव, और कॉट कहाँ पॉजिटिव होगा? 10 और कॉट, यहाँ पर ये फर्स्ट और थर्ड में ये पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव किस में होगा? सेकेंड और फोर्थ में। करेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और समझ लीजिएगा, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में जो ये लिख रहा हूँ इसको आप ध्यान से समझिएगा, नोट पॉइंट को। तो नोट पॉइंट में फर्स्ट जो है कोफिशिएंट चेंज एट π/2 एंड 3π/2। देखो π/2 और ये है 3π/2, मतलब ओवरऑल ये कहना चाह रहा है ये y एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है। अगर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसी भी क्वाड्रेंट में अगर आप इंटर करोगे तो कोफिशिएंट चेंज होंगे। जैसे कि आपने देखा था क्लास 10th में 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या था? कॉस थीटा। चेंज हुआ था ना साइन का कॉस, और कोफिशिएंट चेंज एट π/2 एंड 3π/2। और कोफिशिएंट कौन? जो एंगल के साथ होते हैं, जैसे साइन थीटा है तो अब कोफिशिएंट कौन है? थीटा का साइन, और ये चेंज हो जाएगा। चेंज किस में होगा? सेकेंड बात, कोफिशिएंट चेंज इनटू, आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था? साइन थीटा। कोफिशिएंट चेंज किस में होते हैं? साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता था? टेन थीटा। टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट 10 में चेंज होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक। सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो इतनी ये चीज आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? पहला आपको क्या पता होना चाहिए क्वाड्रेंट के बारे में? जैसे कि मैंने बोला पाई माइनस थीटा, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। अब फिर क्या पता होना चाहिए कि कौन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, ASTC याद रख कर लो, ASTC है ना। तो ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, सी का मतलब होता है कॉस एंड सेक पॉजिटिव। फिर आपको दो चीजें बता दूं मैं कि अगर आप y एक्सिस के रिस्पेक्ट में किधर जाओगे, जैसे कि अगर मैंने बोला पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा या 3π/2 प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा, तो ऐसी सिचुएशंस में आपके कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। चेंज का मतलब कोफिशिएंट मतलब समझ रहे होगे, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, कॉसेक का सेक में, सेक का कॉसेक में। ये चीज़ें लर्न करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने क्लास 10th में दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। तो ये जब आपको देखो, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, कॉसेक का सेक में, सेक का कॉसेक में, साइन का कॉस में, कॉस का सेक में, जब अब ये आपको लर्न हो जाएगा, समझ आ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके आप पूरी के पूरी कहानी ही समझ जाओगे। तो
मैं क्या करता हूँ, मैं ये चीज़ रफ कर देता हूँ, ये अभी के लिए मैं बनाए रखता हूँ जब तक कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स नहीं करा देता। ओके, तो जैसा कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया गया कि आपको बताना है साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपको तो पता नहीं है, आपने तो 0, 30 डिग्री यही सब पढ़ा हुआ है। तो आप इसको चेंज करो। देखो मैं अभी बता रहा हूँ एक तरीके से, पहले बता दूं कुछ लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे साइन 90 + 30 आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो 120 को, ये तो पहला कॉन्सेप्ट है। या कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर मैं साइन 180 - 60 भी तो लिख सकता हूं। साइन 120 को 90 + 30 भी लिख सकते हैं और 180 - 60 भी लिख सकते हैं, करेक्ट है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि सर किस में रखना है, आप किसी भी रखिए आंसर सेम आएगा। मैं दोनों ही करके दिखाता हूं, देखना आंसर सेम आएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन 90 + 30 120 है आपका, ये करेक्ट है। सबसे पहले देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 + θ है, तो 90 + θ अगर जाओगे तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड में साइन आपका कैसा होता है, पॉजिटिव साइन और कॉसेक, करेक्ट है। यही देखने के लिए होता है 90 + θ सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक, और यहां तो है साइन, तो इसलिए ये तो रहने वाला है पॉजिटिव, करेक्ट है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि 90 और 270 में कोफिशिएंट चेंज होते हैं, करेक्ट है। तो जैसा कि 90 + 30 है, तो 90 होने की वजह से ये देखा जाता है आपका, है ना, 90 होने की वजह से कोफिशिएंट चेंज होगा, और साइन किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में। तो साइन 90 + थीटा जो हो जाएगा, थीटा की जगह 30 है, जो कि हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा कितना 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 डिग्री की होती है, मतलब कितना, √3/2। तो आंसर क्या आ गया, √3/2 किसकी वैल्यू है, ये साइन 120 डिग्री की। समझ आया, थोड़ा बहुत समझ आया। चलो ये देखते हैं साइन 180 - 60, अगर जिन्होंने कन्वर्ट किया होगा 120 को, क्योंकि 180 से 60 माइनस करोगे 120 आएगा। अगर साइन 180 - 60 है तो आपका ये क्वाड्रेंट कौन है, 180 - 60, मतलब 180 - थीटा, तो पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, देखो इस क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप, देखो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में घुस रहे हो इसमें, सेकेंड में, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में साइन कैसा होता है आपका, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा आपका। और ये एक्चुअली 180 है, तो कोफिशिएंट क्या चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, क्योंकि क्या मैंने बताया था, केवल 90 में, मतलब ये वाई एक्सिस में कोफिशिएंट चेंज होगा, आप तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अंदर जा रहे हो ना, तो पाई माइनस थीटा, तो कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। तो साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा कितना लिखा है, 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। देख रहे हो दोनों से ही आंसर हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन मत रखना सर हम लोग क्या करें, दोनों से आंसर आपके सेम आएंगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले कुछ और इंटरेस्टिंग से एग्जांपल्स देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप थोड़ा सा बेहतर तरीके से और समझ पाओ, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको ये तो पता है क्वाड्रेंट के बारे में, और ये दो कंडीशंस के बारे में पता ही है, 90 और 3π/2 में आप कोफिशिएंट चेंज होते हैं, और चेंज किस में होते हैं ये भी आपको पता है। तो अब मैं आपको 4 एंगल्स दे रखा हूँ, और यहाँ पे आपको इन सभी की वैल्यू बताना है। सबसे पहले साइन 405 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे चेंज करोगे इसको, तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि आप इसको लिख सकते हो साइन 360 प्लस कितना लिख सकते हैं हम लोग, 45, करेक्ट है, क्योंकि 360 + 45 कितना होता है आपका, 405, करेक्ट है। आप सबसे पहले देखो कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो ये लिखा है 360 + थीटा, और आपको पता है ये क्या होता है, 2π, मतलब 360, और 360 से प्लस जाओगे प्लस थीटा, मतलब 2π + थीटा अगर गए तो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, मतलब ये साइन जो रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। अब ये देखो क्या, ये क्या लिखा है, 360, 90 और 270 में कोफिशिएंट चेंज होते हैं, ना कि एक्स एक्सिस में घुसने पे, तो साइन का साइन ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है कोफिशिएंट केवल चेंज होते हैं π/2 और 3π/2 में, तो यहाँ तो 360 चेंज नहीं होगा, मतलब साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन
थीटा, थीटा मतलब 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी 1/√2। समझ आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं इस टाइप की, यहां पे आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो जैसा कि आपको अगर यहां बोला जाए साइन माइनस का 300, तो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए ये क्या लिखा है 10 माइनस थीटा, और आपको पता होना चाहिए 10 माइनस थीटा कितना होता है। देखो माइनस थीटा का मतलब होता है एंगल कहां बनेगा आपका, माइनस थीटा का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। करेक्ट है, मैंने बताया था ना अगर कोई एंगल माइनस थीटा है तो वो इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, माई फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कौन निगेटिव है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होता है। कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब 10 निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 10 थीटा हो जाएगा। करेक्ट है, तो 10 माइनस थीटा माइनस का 10 थीटा होता है, इसीलिए इसको आप पहले क्या लिखोगे माइनस का 10 300 डिग्री। समझ आया, 10 माइनस का 300 बन गया आपका 10 माइनस 300 बन गया माइनस का 10 300। आप चेंज करो 300 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिखने को तो आप लिख सकते हो 270 प्लस 30 भी लिख सकते हो 300 को। करेक्ट है, ये भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 360 माइनस 60, अभी भी 300 लिखा है। चाहो तो आप 270 प्लस 30 लिखो तब भी 300 है, चाहो तो 360 माइनस 60 लिखो तब भी 300 ही होगा। तो अब बात समझिएगा, तो 10 माइनस का 10, अब से बात समझिएगा ये कौन सा क्वाड्रेंट, ये तो साइन माइनस का ये लगा रहेगा, ये वाला साइन है। अब ये बताओ 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो ये 360 मतलब 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, 10 क्या होगा नेगेटिव, तो ये माइनस ऑलरेडी ये वाला है और इसका भी एक माइनस निकल के आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। नहीं समझे क्या, ये माइनस है और इतने की वैल्यू क्या होगी समझ रहे हो, माइनस का, और क्या हो जाएगा ये तो निगेटिव हो जाएगा, और ये 10 360 है, 360 में कोफिशिएंट चेंज होता नहीं है, तो 10 ही थीटा रहेगा 1060। तो यही मैं बोल रहा था माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 1060 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा प्लस का 1060, और 1060 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी √3। तो ये आपका हो गया आंसर, किसकी वैल्यू 10 माइनस का 300 की वैल्यू क्या होगी √3। ऐसे करके साइन 405 की वैल्यू क्या हो गई 1/√2। करेक्ट है, समझ आया कि नहीं आया, बोलो समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, सिंपल होते हैं। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस आपको पता होना चाहिए कि कॉस माइनस थीटा कितना होता है, क्योंकि यहाँ कॉस माइनस का 210 लिखा हुआ है, और कॉस माइनस का थीटा कितना होता है माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है कॉस एंड सेक पॉजिटिव, तो कॉस कैसा होगा पॉजिटिव, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन 10 माइनस थीटा माइनस का 10 थीटा हो जाएगा। अगर ये आप समझ जाओगे तो ये सब लर्न करने वाली कोई लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कॉस थीटा ही लिखोगे, थीटा कितना आपका 210, और इसको आप क्या लिख सकते हो आप 270 माइनस 60 भी लिख सकते हो, या फिर 180 प्लस 30 भी लिख सकते हो। बात समझ रहे हो, 210 को 180 प्लस 30 या 270 माइनस 60 लिख सकते हो। मैंने जैसा भी बताया था आंसर दोनों में ही सेम ही आएगा, मैंने पहला क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया था, ठीक है। तो 180 पहले क्या देखना है आपको क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा हो गए तो पाई प्लस थीटा कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में कौन पॉजिटिव 10 और कॉट, तो ये तो है कॉस, 10 और कॉट पॉजिटिव, ये है कॉस, तो कॉस कैसा होगा आपका निगेटिव। अब बात समझिए क्या कोफिशिएंट चेंज होगा, ये तो 180 है, नहीं होगा क्योंकि कोफिशिएंट चेंज होते हैं 90 और 270 में, ये तो 180 से आप घुस रहे हो ना, तो ये cos थीटा का cos थीटा रहेगा, मतलब cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू आपकी कितनी होती है जो sin 60 होती है, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2, तो माइनस का √3/2 किसकी वैल्यू हो गई cos माइनस का 210 की वैल्यू। करेक्ट है। अब अगर हम लोगों ने फोर्थ देखा जाए तो फोर्थ क्वेश्चंस में यहाँ पे लिखा हुआ है 10 420 द वैल्यू ऑफ 10 420, तो इसको आप लिख सकते हैं 10, इसको लिख सकते हैं 360 प्लस 60, क्योंकि 360 प्लस 60 कितना होता है आपका 420, और यहाँ पे आप क्या करोगे कि कौन सा क्वाड्रेंट हो गया 360 प्लस थीटा आपका
फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट में हो आपका ऑल पॉजिटिव, तो ये 10 कैसा होगा पॉजिटिव, और ये तो 360 है तो कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा, 10 का 10 थीटा ही रहेगा 1060, और 1060 की वैल्यू √3, तो √3 किसकी वैल्यू हो गई 10 420 डिग्री की वैल्यू। करेक्ट है, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगर मैं बोल दूँ कि साइन 3330 डिग्री की वैल्यू अब बोलो, अब तो क्वाड्रेंट में तो 360 प्लस बहुत ज़्यादा एंगल हो गया, तो इस टाइप की प्रॉब्लम अगर होगी तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग आगे के देखेंगे। अब अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम दिखे कि 10 to 2220 इस टाइप की, तो यार ये बड़ी वैल्यू है, ये 360 से केवल एक राउंड से कवर नहीं होगी। देखो जैसे कि एक राउंड का मतलब ये कितना होता है 360 डिग्री। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 720 डिग्री का एंगल बनाओ तो कैसे आप बनाओगे, जानते हो कैसे? ये पूरा एंगल हो गया एक 360 और ये दूसरा राउंड कंप्लीट, अब जाके आपका एंगल कितना बना है 720 डिग्री का। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 420 डिग्री का आप एंगल बनाओ जरा, तो आप कैसे बनाओगे? ये आपका हो गया 360 और 360 प्लस 60, ये जो एंगल बना जाके वो कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 420 डिग्री का। क्लियर है? तो ये सब चीज़ों के बारे में आप ध्यान से समझिएगा। तो जैसे कि आपको ये पता है कि ये कितना है 0 डिग्री, ये कितना है आपका 90 और ये कितना है 180 और ये कितना है 3π/2 270, ये कितना हो गया 2π। तो आप बात समझिएगा, ये कितना हो गया 1π, ये कितना हो गया 2π, ये कितना हो गया 3π और ये कितना हो गया 4π 4π, ये कितना हो गया आपका 5π, ये कितना हो गया आपका 6π। नहीं समझ आया? देखो ये 0 डिग्री था, ये 1π हो गया, ये 2π आया, ठीक है। फिर एक पाई ऐड करोगे तो कितना 3π 4π 5π 6π 7π 8π। मतलब इस साइड अगर जो एंगल बनेगा तो आप समझ जाओगे कि अगर यहाँ पे आपका ऑड नंबर में ऑड के मल्टीपल में पाई आया है, तो अगर मैं बोल दूँ 5π, इसका मतलब कहाँ आया है आप समझ जाओगे, कहाँ पे एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में। अगर मैं बोल रहा हूँ 8π प्लस थीटा अगर हुआ तो 8π का मतलब कहाँ पे होगा आपका, ये होगा कि नहीं होगा? करेक्ट है। अच्छा ये 1 है, ये 1π/2, ये कितना हो गया 3π/2, ये कितना हो गया 5π/2। इससे मतलब नहीं है, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। बस मैं जो जितना बोल रहा हूँ, इधर इवन पाई होते हैं और यहाँ पे इस साइड क्या होते हैं इवन पाई और इस साइड क्या होते हैं ऑड पाई। करेक्ट है कि नहीं है? यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई है? करेक्ट है। कोई डाउट, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। 0 डिग्री ये पाई, 2π 3π 4π, पाई का मतलब 180 डिग्री। करेक्ट है। अच्छा तो अब आप समझिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर फर्स्ट मैंने बोला कि साइन 3330 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, करेक्ट है, इसकी वैल्यू क्या होगी आप, तो साइन प्लस थीटा है। अब इसको चेंज करो, आप इसको रफ में आओ 180 से आप डिवाइड कर लो। तो 180 से अगर आप डिवाइड करोगे 3330 को तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 180 जाएगा, कितना बचेगा 3 और ये गया 13 गया ये 5 और ये आपका गया 153 और ये कितना आ गया आपका 0, तो 140, तो ये कितना हो गया 13 और 9 13, तो कितना बचा आपका 90 बचा आपका। जब इसको डिवाइड किया तो ये आया आपका। और आप इसको क्या लिख सकते हो, डिविडेंड इक्वल टू, क्लास 10th में आपने देखा था डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है आपका, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवीजर इनटू क्वोशिएंट। तो 180 इंटू 18 और प्लस रिमाइंडर। करेक्ट है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो साइन, और 180 को आप क्या बोलते हो पाई, क्योंकि आपका पाई होता है ना 180 डिग्री, तो इसको पाई, तो ये कितना लिखा है 18π प्लस 90 लिखा है कि नहीं लिखा है? आप बताओ मुझे, ये समझ आई बात मेरी कि नहीं आई है? तो ये 18π प्लस थीटा, और आप समझ गए ना 18π का मतलब क्या होता है 18π, और इस साइड आएगा इवन पाई और प्लस थीटा, प्लस जाओगे तो इस डायरेक्शन में, और प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आप एक्स एक्सिस से इंटर कर रहे हो, क्योंकि ये होता है इवन पाई, ये होता है ऑड पाई, तो ये आप इंटर कर रहे हो, तो ये साइन थीटा ही रहेगा, मतलब ये साइन 90 रहेगा। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, इसीलिए साइन 3330 की वैल्यू कितनी हो गई 1।
समझ आया? नहीं समझ आया? चलो आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूं कि साइन 17π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 17π/2, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 8 ना, करेक्ट है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 8π - π/2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 8 2 16 और 16 + 1 17π/2 लिखा है कि नहीं लिखा है। 17π/2 को ये लिख सकते हैं आप कि नहीं लिख सकते हो, करेक्ट है ना। तो 8 2 16 + 1, तो ये क्या हो गया, 8π + थीटा हुआ ना। 8 कैसा नंबर है, इवन, और इवन पाई कहाँ होता है, इस साइड होता है कि नहीं होता है एक्स के, और प्लस लगा है तो प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने पे आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कोफिशिएंट चेंज होना नहीं क्योंकि आप एक्स एक्सिस से एंटर कर रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही, मतलब ये साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन 17π/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। समझ आया, कुछ आया? ओके अच्छा, एक चीज़ और बात समझ रखा, थर्ड में अगर मैंने बोला कि 10 13π/4 कितना होगा, 10 13π/4, तो कितना हो जाएगा, आप कितने से 4 से डिवाइड करोगे, 4 आस पास पहुँचो, 4 3 12 होता है, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, मतलब 3 + π/4, देखो ना 13π/4 कितना लिख सकते हो, 4 3 12, 12 + 1 13π/4, अभी ये लिखा है कि नहीं लिखा है। और आपको बात समझिए 3π, और 3 मतलब ऑड पाई है, और आपको क्या बताया था, इवन पाई इस साइड, ऑड पाई इस साइड, तो 3π है तो यहाँ पे रहे आप, और प्लस जाना है तो प्लस किस डायरेक्शन में आप जाओगे, इस डायरेक्शन में, करेक्ट है, घड़ी की अपोजिट मतलब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो 3π + थीटा कितना होगा, ये कौन सा, ऑड पाई + थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट बना, और ASTC मतलब यहाँ क्या होता है 10, और कॉट पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव रहेगा, कोफिशिएंट चेंज होगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 10π/4, और 10π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि π/4 का मतलब होता है 45, और 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1045 की वैल्यू 1, तो ये 13π/4 की वैल्यू कितनी हो गई 1। समझ आया कुछ? ओके तो 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं थोड़े से अच्छे से, 2-3 क्वेश्चंस, फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ा तो यार मेरे लिए भी करो, हाँ ऐसे ही नहीं, थोड़ा सा मेरे लिए भी हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो इतने सब्सक्राइबर हैं, वीडियो बनाते रहना है ना, अदरवाइज थोड़ा सा एक डीमोटिवेशन आ जाता है कि यार क्या मतलब यहाँ पे वीडियो बनाने का, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ तो होता नहीं है, तो क्या मतलब ऐसे वीडियो बनाने का, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ी से भी बेनिफिट हो रहा हो, थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि हाँ मेरे बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बोलेगा, और जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हैं आप कमेंट करिएगा, मैं 100% आपको रिप्लाई करूँगा क्वेश्चंस को, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस को। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 2 क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, इसीलिए सबसे पहले मैं सेकेंड क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, फिर मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट दे रखा है cosec -750, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा है, सिंस cosec माइनस का थीटा, और आपको पता है माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है ASTC, cos एंड sec पॉजिटिव होता है, बस cosec नेगेटिव होता है, मतलब माइनस का cosec थीटा हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस का cosec, और ये थीटा कितना लिखा है 750, करेक्ट है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, cosec 750 को क्या लिख सकते हो 2 × 360, क्योंकि 362 जा 720 + 30, तो ये डिवाइड कर लीजिएगा आप, तो ये कितना हो जाएगा आपका इतना। अब इसको क्या लिख सकते हैं, cosec 2 और 360 को आप क्या लिख सकते हो 2π लिखते हो ना, 360 को कितना 2π, तो या फिर हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली बता, तो ये कितना हो गया 2 × 360 + 30, तो ये 360 मतलब 360 एक राउंड, और ये 2 लिखा है तो ये 2 राउंड हो गए 2π, और प्लस थीटा मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में cosec कैसा होता है पॉजिटिव, तो cosec पॉजिटिव ही रहेगा, cosec थीटा मतलब 30 डिग्री, ये साइन तो माइनस का ऑलरेडी इससे आया है निकल के, तो cosec 30 की वैल्यू जो साइन 30 की वैल्यू, और साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2, रिवर्स कर दो तो कितना 2, तो ये माइनस का 2 किसकी वैल्यू हो गई, cosec -750 की वैल्यू।
अगर सेकेंड की हम लोग बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, सेक माइनस थीटा, और आपको पता होना चाहिए सेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप सेक थीटा मतलब थीटा कितना है आपका 41 पाई/4, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सेक 4 टेंजा होता है प्लस पाई/4, देखो ना 10 4 जा 40, 40 + 1 41 पाई/4, करेक्ट है। और ये 10 पाई आया है, और 10 पाई का मतलब इवन पाई है, और इवन पाई मतलब ये एक्स की ये डायरेक्शन, और प्लस थीटा, प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो सेक पॉजिटिव ही रहेगा, तो सेक पॉजिटिव रहेगा, और सेक थीटा मतलब पाई/4, और सेक पाई/4 मतलब होता है 45 डिग्री, और मतलब सेक किसका अपोजिट है, कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, रिवर्स कर दो कितना आ गया √2, तो सेक माइनस का 41 पाई/4 की वैल्यू कितनी आ गई, √2। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, कोई डाउट ना रहे, इसलिए आप 1-2 बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे देखना है, सबसे पहले आपको साइन थीटा माइनस का 1/2 दे रखा हो, थीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और आपको पता है ASTC के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक ही आपके केवल पॉजिटिव होंगे, करेक्ट है। और आपको पता है सिंस साइन थीटा इक्वल टू आपका कितना है, माइनस का 1/2, देन कॉसेक थीटा आपका कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉस साइन का रिवर्स, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, साइन का रिवर्स कौन होगा, कॉसेक। एंड आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2, और -1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो 1 - 1/4, 4 - 1 कितना हो जाएगा आपका 3/4, और इसका रूट लगाओगे तो कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस का √3/2, सिंस थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव लोगे ना आप, क्योंकि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा प्लस का √3/2, और अगर इफ कॉस थीटा इतना है तो सेक थीटा क्या होगा, कॉस का अपोजिट, तो रिवर्स कर दो कितना हो गया 2/√3, ऐसे करके आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस आप क्या कर लो, साइन थीटा टेन थीटा की वैल्यू निकालो, सिंस टेन थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ से आप टेन थीटा भी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, दोनों की वैल्यू साइन अपॉन कॉस, उससे 10 निकल आएगा, और एक्चुअली थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 10 भी कैसा होगा नेगेटिव, और 10 जब आ जाए तो उसका रिवर्स कर देना, वहाँ से कॉट आ जाएगा, और कॉट भी कैसा होगा नेगेटिव। तो ये थे सिंपल से क्वेश्चन थे आपके जो इससे रिलेटेड हैं आपके सर्कुलर फंक्शन से। तो आई होप आपको ये टॉपिक, आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अभी इससे आप प्रैक्टिस करिएगा, जितनी भी आप के पास चाहे कोई भी बुक हो, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, जो भी डाउट्स हैं मैं आपके वो डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।